Welcome to Examopedia Plus, where exam phobia ends. दोस्त, हमने कुछ समय पहले एक क्रैश कोर्स रन किया था, लगभग एक हफ्ता पहले 13 जुलाई को हमने एक क्रैश कोर्स रन किया था। किसका? अपने फोर्थ कमिंग एग्जाम। कौन से? IBPS RRB का। ठीक है ना? ये यहां पे आप सामने देख सकते हो। हमने IBPS RRB का ये क्रैश कोर्स रन किया था और इसमें हमने क्या चीज कंप्लीट करी अभी तक हमने कंप्लीट किया है इनइक्वालिटी को एकदम बेसिक से लेके हाई लेवल तक सब कुछ कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करी गई थी। ठीक है, उम्मीद करता हूं वहां पे आपको बहुत कुछ बेनिफिट मिला होगा, बहुत कुछ सीखा भी होगा। साथ ही साथ रन क्या कर रहे हैं? SSC का क्रैश कोर्स, जहां पे हमने डाइस और नंबर सीरीज कंप्लीट कर लिया है और आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक जो आपको कहीं ना कहीं पसंद भी है। अब एक चीज है, आरआरबी के लिए हमने मॉक सीरीज भी रन कर रहे हैं जो हम हर सैटरडे संडे को लेते हैं। तो सैटरडे संडे तो नहीं ले पाए थे इस बार। हमने इस बार किया था संडे और मंडे को पार्ट 1 और पार्ट 2 में मॉक सीरीज को कंप्लीट किया था, 40 के 40 क्वेश्चन। अगर ये नहीं देखा है अभी तक तो जाके देख लो, और अधूरा देखा है तो पूरा देख लो नालायको। ठीक है, और साथ ही साथ आपको सुबह सुबह क्या मिला होगा? आज क्या है? 21 जुलाई है। 21 जुलाई को आपको क्या मिला होगा? 5 का पंच। सुबह सुबह कितने बजे? 6:30 बजे आपको 5 का पंच मिल गया होगा। और आज शुरू करेंगे हम कोडिंग एंड डी कोडिंग का बेसिक। एकदम बेसिक से शुरू करूंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो दोस्त, अगर कोडिंग डिकोडिंग में अपना परचम लहराना है तो कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी पड़ेंगी। अगर उन बातों को ध्यान में ना रख के, उन चीजों को छोड़ के पीछे आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो वो चीजें आपको पीछे खींचेंगी। वो कहेंगी मेरे को साथ में लेके चलो, वरना आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। कोडिंग डिकोडिंग हलवा चैप्टर नहीं है, लेकिन अगर वो ट्रिक्स, वो कॉन्सेप्ट समझ लिए तो इससे इजी टॉपिक कोई नहीं है। ठीक है ना? चलो, सबसे पहला सवाल पहले भी पूछ चुका हूं, आज फिर से पूछूंगा। जिसने पहली वाली क्लास नहीं देखी थी, उम्मीद करता हूं वो ये आंसर गलत बताएंगे। तो भाई सबसे पहले आंसर बता दो। हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन द इंग्लिश लैंग्वेज? कितने अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? जल्दी से बता दो भैया, मुझे सबके आंसर चाहिए। जिस इंसान ने पहली मेरी क्लास नहीं देखी थी, किसकी? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की। कोडिंग डिकोडिंग तो कराए नहीं है अभी। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की अगर पहली क्लास नहीं देखी थी तो इसका आंसर उम्मीद करता हूं आप गलत बताओगे। ठीक है, तो मेरी उम्मीद पे खड़े उतरना और गलत आंसर बता दो जल्दी से। हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन द इंग्लिश लैंग्वेज? जल्दी से बताओ, जल्दी भैया, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है इतना। इतना हलवा क्वेश्चन का टाइम नहीं है, जल्दी से आंसर बता दो। तो भैया आंसर आ रहा है ताबड़तोड़। क्या आ रहा है आंसर? 26, और जो कि है गलत। तो आंसर क्या है सही? क्या है आंसर सही? आंसर है ओनली 1। एक अल्फाबेट होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। वो कौन सा अल्फाबेट होता है? वो होता है A to Z। A to Z का एक पूरा अल्फाबेट होता है। इसको अल्फाबेट की हिंदी क्या होती है? वर्णमाला। और वर्णमाला एक होती है, ना कि 26। समझे ना? तो इंग्लिश लैंग्वेज की जो वर्णमाला है वो एक है, ए से लेके जेड तक। उसके बीच में जो सारे अक्षर है ना, ये ABCD, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको अल्फाबेट नहीं बोलते हैं बच्चा, इसको बोलते हैं हम लेटर्स। ठीक है, ये लेटर्स होते हैं, ना कि अल्फाबेट। क्लियर है बात? देखो, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनके बिना कहीं ना कहीं आपको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तो कुछ चीजें होती हैं जो बेसिक्स आपको क्लियर रहने चाहिए। अभी और भी चीजें हैं जो आपको बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड आज की ये है। सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स टू एक्सेल योर कोडिंग एंड डीकोडिंग। अगर आपको कोडिंग एंड डीकोडिंग में अपना परचम लहराना है तो कुछ की पॉइंट्स हैं, उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। पहला की पॉइंट, दूसरा और तीसरा, ये 3 की पॉइंट है। लर्न द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल द लेटर्स इन द अल्फाबेटिकल सीरीज।
learn the reverse of each and every letter in the alphabetical series and practice ample amount of question. अच्छा, ये चीज जो है ये तो हर टॉपिक के लिए होती है, लेकिन ये इसके लिए स्पेसिफिक है, ये करना ही पड़ेगा। प्लेस वैल्यूज एंड रिवर्स, इसके बिना कुछ नहीं होने का। अगर प्लेस वैल्यू और रिवर्स आपने याद नहीं किए तो आप कोडिंग डिकोडिंग में कुछ नहीं कर ही नहीं पाओगे, कर ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। और अगर गलती से कर लिया तो बहुत समय लेके जाओगे। तो भाई कैसे करें अपनी प्लेस वैल्यूज को याद, मतलब जो लेटर्स की प्लेस वैल्यू है उन्हें कैसे याद करें, तो उनका एक तरीका बता रहा हूं। आज उस तरीके को देख के चले जाना, दोबारा कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे कि मैं प्लेस वैल्यू कैसे याद करूं, क्योंकि आज के जो तरीके हैं वो ऐसे हैं जो आपको कहीं ना कहीं याद करवा देंगे, आपके दिमाग में घुसा देंगे कि हाँ यही होते हैं और ऐसे ही मुझे याद करना है। एक बार ध्यान से देख लो, ध्यान से देख जरूर लेना, क्योंकि मुझे पता है पहले भी आपने कहीं ना कहीं हो सकता है क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन उम्मीद करता हूं याद नहीं होगा, तो याद कर लो, ठीक है। देखो ए से एफ सबको पता होता है कि हाँ क्या प्लेस वैल्यू है। ए का प्लेस वैल्यू 1। अच्छा, प्लेस वैल्यू होता क्या है? ये पहले नंबर पे आता है, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे, पांचवें पे, छठे पे, इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू, ठीक है ना। तो ये तो सबको याद होगा, ए से एफ तक का सबको पता होगा। मुद्दा आता है कि जी से आगे की कहानी को कैसे याद किया जाए। तो देखो जी का 7 होता है प्लेस वैल्यू, इसको कैसे याद किया जाए, तो यहां पे आपको मिल रहा है 7, और देखो हमें जी से 7 बनाना है, हमें जी से 7 बनाना है ना, तो हम जी को उस तरह से बनाएंगे कि हमें वो याद रहे कि इसमें 7 आता है, तो इसका जो कोड होगा वो 7 होगा। तो जी में ये देखो 7 छुपा हुआ दिख रहा है ना, इसीलिए हमने इसका कोड याद कर लिया कि भाई जी का जो कोड है वो 7 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। इसको लिखते रहना अगर याद ना रहे तो, ठीक। चलो, H का 8 होता है, तो अब H का 8 कैसे याद रहेगा, तो H को थोड़ा सा ऐसे कर दें हम, अगर ऊपर का और नीचे का हिस्सा जोड़ दें तो क्या ये 8 की तरह थोड़ा थोड़ा नहीं दिखने लगेगा, इसीलिए हमने बोल दिया कि H का 8 होता है याद रखने के लिए। I का 9 होता है, ये 9 कैसे याद करें, तो I को थोड़ा सा स्टाइलिश बना लेते हैं, I को ऐसे बना लेते हैं, ये भी तो I का ही एक रूप है ना, ऐसे ही तो बनाते हैं आई, ऐसे ही कुछ बनाते हैं। तो ये क्या 9 को नहीं रिजेंबल कर रहा है, कर रहा है, तो हमने यहां से बोल दिया कि आई का 9 होता है। अच्छा, एक वर्ड आपको याद करना पड़ेगा, ई जे ओ टी एंड वाई, इजोटी, ठीक है ना। अगर कोई ज्योति है हमारे इस समय जो देख रही है इस वीडियो को, तो वो कमेंट कर दें, लेकिन उनके लिए नहीं है ये, मतलब उनके रेफरेंस से हम याद कर सकते हैं। इजोटी मतलब ज्योति का रेफरेंस ले सकते हैं, ज्योति इजोटी, ज्योति इजोटी, ठीक है। तो ये वर्ड में जितने भी लेटर्स हमने यूज किए हैं ये क्या है, ये 5 के मल्टीपल है। 5 यहां पे 10, 15, 20 एंड 25, ये सब 5 के मल्टीपल है। तो इसको याद कर लो, और जे हमें यहां से मिल जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं के का 11 कैसे होगा। तो एक क्रिकेट टीम आती है, एक क्रिकेट टीम आती है, किंग्स 11 पंजाब, ठीक है ना। 11 हम ऐसे ही बनाएंगे, हमें याद रखना है, के फॉर किंग्स 11, किंग्स 11, किंग्स 11, किंग्स 11, बात खत्म। के का 11 हो जाएगा किंग्स 11, ठीक। अब बात समझो एल का 12 कैसे होगा। तो देखो एल को अगर हम थोड़ा सा स्टाइलिश ऐसे बनाना चाहें, तो क्या ये एल नहीं दिख रहा है, ये एल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अच्छा, ये 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 2 भी तो दिख रहा है, और अगर हम इसके आगे 1 लगा देंगे तो 12 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एल को अगर हमने थोड़ा सा स्टाइलिश बनाने की कोशिश करी और 1 लगा दिया तो ये 12 हो गया। तो L12 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 राइम भी हो रहा है, तो L12 L12 L12, तो L का 12 होता है प्लेस वैल्यू, याद रख लेना। ये तरीके आपको क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि देखो रटना एक बहुत ही ओल्ड फैशन है। आप रट सकते हो प्लेस वैल्यूज को, लेकिन याद नहीं होंगे, कुछ समय के बाद भूल जाओगे। इन ट्रिक्स के साथ अगर याद करोगे तो जन्मों जन्मांतर तक नहीं भूलोगे।
सोते हुए भी आपसे कोई पूछ लेगा ना कि P का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो सीधा आप तुरंत बोलोगे कि P का प्लेस वैल्यू 16 होता है। सोते सोते भी आपको याद रहेगा अगर इन ट्रिक से याद किया तो। एक बार करके देखना। अब L के बाद क्या आता है, M आता है, तो हमने M का कैसे बनाना है 13, तो M और इसका बनाना है हमें 13। तो M को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो क्या ये M नहीं है? मैंने 90 डिग्री क्लॉकवाइज मोड़ दिया किसको, M को, तो ये बन गया 3 और बना दिया मैंने 13। ठीक है, N का 14 होता है, कैसे याद करें, कैसे याद करें भैया कि N का 14 होता है? तो देखो N नवंबर को हम रिजेंबल कर सकते हैं N से, N फॉर नवंबर, और नवंबर 14 एक डेट होती है जिसको हम बोलते हैं चिल्ड्रंस डे। तो चिल्ड्रंस डे आपको याद रहेगा नवंबर 14 को होता है, तो N से आ गया नवंबर, N 14 इसका प्लेस वैल्यू हो गया, याद रख लेना। क्लियर है बात? अच्छा, O कैसे याद रखें, O का प्लेस वैल्यू, तो अभी मैंने बताया था आपको एक वर्ड, क्या वर्ड था वो वर्ड था एजोटी। ठीक है ना, इजोटी। तो 5, 10, 15, 20 एंड 25, तो ये आपका वर्ड हो गया 5, 10, 15, 20 एंड 25। तो यहां से हमें ओ का प्लेस वैल्यू मिल जाएगा 15। क्लियर है बात? पी का 16 कैसे याद करें, तो पी से 16 बनाना है ना? ठीक, तो पी अगर ऐसे बनाया हमने, तो क्या इसको हम उल्टा बना सकते हैं? ये भी तो पी है, ये भी तो P है ना, ये उल्टा ही तो बनाया। क्या ये 6 लग रहा है? हाँ लग रहा है। हमने क्या किया, P को उल्टा किया और आगे 1 लगा दिया, हो गया P का 16। ठीक है, चलो भाई Q का 17 कैसे याद करें, तो Q और 17 कैसे याद करें? तो देखो दोस्त, ऑडी Q और ऑडी Q7 एक गाड़ी होती है, ऑडी का एक मॉडल होता है Q7। तो Q7 जैसी हमें मिला, हमने लगाया 1 और बना दिया Q17। ठीक है, थोड़ा सा देखो चीजों को मेमोराइज करना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, बहुत मतलब टफ नहीं है, इजीली आप कर सकते हो, 1 2 3 बार करोगे तो याद हो जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएंगी चीज। R का 18 कैसे याद रखें, तो फिर से वही बात, ऑडी R8 ये गाड़ी का नाम है, ऑडी R8 एक गाड़ी का नाम है। तो जैसे ही हमें ऑडी R8 मिला, हमने ऑडी को R18 कर दिया R8 की जगह पे। ठीक है, चलिए जी, S का 19 कैसे याद रखें, तो भैया देखो फिर से एक मॉडल आ रहा है सैमसंग, और S9, सैमसंग S9 एक मोबाइल है, सैमसंग S9 एक मोबाइल फोन है ना, अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर दे रहा है। ठीक, सैमसंग S9 एक मोबाइल है या ना? तो S9 जैसे ही मिला, हमने क्या कर दिया, उसको S19 कर दिया। ठीक, अच्छा T20, T का 20 कैसे होगा, यहां से मिल जाएगा, वरना आप T20 मैचेस भी याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए भाई, अच्छा U का 21 कैसे होता है, तो इसको क्या करना, इसको याद कर लेना, इसको याद कर लेना। हमें यार इसकी ट्रिक बनी नहीं, तो हमने इसको याद कर लिया, रट लिया, रट लेना, याद कर लेना, जैसे भी मर्जी हो वैसा कर लेना। चलो भाई, अब V का 22 होता है, किसका, V का, तो विक्ट्री के साइन में, ये विक्ट्री का साइन है, दिख रहा है साफ साफ विक्ट्री का साइन, इसमें कितनी उंगलियां हैं, 2 उंगलियां हैं, तो 2 एंड 2, 22 इसका आंसर हो जाएगा। विक्ट्री में 2 उंगलियां होती हैं, इसलिए V का 22 हो गया। ठीक, अच्छा M का 13 था ना, M का मैंने M ऐसे बनाया था 13। अच्छा W को भी तो ऐसे ही बना सकते हैं और आगे 2 लगा दो, M और W का कहीं ना कहीं सिमिलर होता है, M को घुमाया क्लॉकवाइज 90 डिग्री, W को घुमा दो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री और 2 लगा दो, तो 23 हो जाएगा इसका। ठीक, X का क्या होता है, X का होता है 24, कैसे याद रखें,
तो देखो दोस्त, इस x में कितने क्वाड्रेंट हैं? ये कितने खाने हैं? 4 खाने हैं ना। और कितनी लाइनें हैं? 2। तो 2 लाइनें और 4 खाने, 24 इसका आंसर हो गया। x का 22 ऐसे याद आपने रख लिया। क्लियर हुई है बातें? याद रहेंगी, समझ में आ गई। y और z तो हमें सबको पता होता है, y का 25 है, z का 26 है। ठीक है ना। ये प्लेस वैल्यूज बहुत जरूरी है और अभी आपको तुरंत से पता चल जाएगा इसका क्या यूज है, लेकिन इनको याद कर लेना, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना, इसका ले लिया, फटाफट से लो, फिर मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं, जल्दी से लो, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? चलो भाई, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, याद रहे ना रहे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। हम भी पोज दे दें? ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखो उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आज अगर याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे अगली क्लास में याद करके आना। ठीक है, अब एक बार अब बात कर लेते हैं भैया रिवर्स कैसे याद करें, हाउ टू लर्न रिवर्स ऑफ लेटर्स। तो एक बार रिवर्स को भी देख लो फटाफट से। रिवर्स होता क्या है? देखो दोस्त, हमारे पास में ए से लेके जेड तक लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स हैं हमारे पास? 26 लेटर हैं। हमने इन 26 लेटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 से लेके 13 तक यहां लिखा और 14 से लेके 26 तक यहां लिखा। यहां पे भी 13 लेटर्स हैं और यहां पे भी 13 लेटर्स रखे हुए हैं। ठीक, और ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे की रिवर्स हैं। मतलब ए का रिवर्स होता है जेड, बी का वाई, सी का एक्स और डी का डब्ल्यू, ई का वी। इस तरह से सबके रिवर्स हैं। रिवर्स की कुछ खासियत होती है वो याद रखना। जो रिवर्स की प्लेस वैल्यू होती है, रिवर्स की प्लेस वैल्यू, इनका सम इक्वल टू होता है 27, किसी भी रिवर्स का। फॉर एन एग्जाम्पल, ए से जेड का ले लो, ए की प्लेस वैल्यू 1, जेड की प्लेस वैल्यू 26, ये दोनों आपस में रिवर्स हैं, तो इनका जो सम है वो 27 है। सेम एज इट इज अगर एफ और यू ले लो, एफ का क्या होता है प्लेस वैल्यू? 6 और यू का क्या होता है 21, तो दोनों को हमने जब ऐड किया तो 27 आ गया। किसी भी प्लेस वैल्यू, सॉरी, किसी भी रिवर्स को उठाओगे तो उनकी प्लेस वैल्यू का सम 27 ही होगा, ये याद रखना। ठीक है, इतना समझ आ गया? चलो अब अगली बात पे चलते हैं हम, इनको याद कैसे रखें। तो देखो ए से जेड हमें जाना है, मतलब ए का जेड होता है, ये हमें याद रखना है। तो अमेज़न से याद रख लो कि ए का जेड होता है वर्ड, मतलब रिवर्स होता है, ए और जेड रिवर्स होते हैं, ये याद रख लो। कहां से? अमेज़न से। ठीक है, लिखते रहना दोस्त, ये कॉपी में लिखते रहना, अमेज़न। उसके बाद बी और वाई क्या होते हैं? रिवर्स होते हैं। तो बी और बॉय कर लो, या फिर बी यू वाई कर लो, या फिर बी वाई बाय कर लो। ठीक है ना, कुछ भी कर लो। ठीक, या फिर बॉयकॉट कर लो, जैसी मर्जी हो वैसे याद रख लो, लेकिन बी और वाई रिवर्स होते हैं, आपने ये याद रख लेना है। ठीक, चलो सी और एक्स रिवर्स होते हैं, तो क्रक्स याद कर लो, या फिर क्रैक्स याद कर लो। ठीक है ना, चलो डी डी और डब्ल्यू रिवर्स होते हैं, तो डी और डब्ल्यू के लिए ड्यू याद कर लो, माउंटेन ड्यू। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, तो ड्यू का डी और डब्ल्यू आपस में रिवर्स होते हैं। ई और वी रिवर्स होते हैं, तो इवन याद कर लो, इवन कर लो या फिर इवनिंग कर लो, जो भी याद करना है कर लो, लेकिन ई और वी रिवर्स होते हैं, ये आपको याद रहना चाहिए। एफ और यू रिवर्स होते हैं, तो एफ और यू से फन कर लो, ठीक है, या फिर फुल कर लो। ठीक, या फिर क्या कर लो आप, फालतू कर लो। ठीक है ना, एफ और यू आपस में रिवर्स होते हैं, ये आपने याद रखना, कैसे भी रखो आपकी मर्जी है। ठीक, चलो जी अब अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं। अरे चचा लाइन खिंच जाओ, लाइन सीधी नहीं खिंच रही है, आ गई। ठीक, चलिए भाई, जी और टी आपस में रिवर्स होते हैं, तो जी और टी के साथ हम बना देंगे अगर रोड, तो जीटी रोड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जीटी रोड हमने पढ़ा था। ठीक है, हाई स्कूल सब गए हैं, हाई स्कूल गए हो या नहीं गए हो?
अभी रिजल्ट भी आया था हाई स्कूल का, है ना। अगर हाई स्कूल याद नहीं करना है तो क्या याद कर लो, हिस याद कर लो, ठीक। जो सांप जो जो भी आवाज निकालता है, ठीक है, जो नागिन आवाज निकालती है, ठीक है। तो हिस याद कर सकते हो या फिर हाई स्कूल याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आई और आर ये आपस में रिवर्स होते हैं, तो या तो इंटर याद कर लो कि हाई स्कूल के बाद आप इंटर में जाते हो, 12th इंटरमीडिएट, या फिर आई एन आर याद कर लो, या फिर आई आर सी टी सी याद कर लो, जैसी इच्छा जैसी मर्जी वैसा याद कर लो। जे और क्यू आपस में रिवर्स होते हैं, तो एक मोहतरमा है जिनका नाम है क्या, इनकी स्पेलिंग हमें नहीं पता है इसलिए लिख देंगे बस, जैकलीन, जो भी नाम है। तो स्पेलिंग मुझे नहीं पता है, यहां पे जैकलीन से याद कर लेना जे और क्यू, या फिर जंगल क्वीन से याद कर लेना, स्पेलिंग नहीं पता है फिर से बता रहा हूं, ठीक है। ये जो भी लिख दिया है मैंने, जैकलीन जैकवालीन जो भी लिखा है, ठीक। चलो भाई, के और पी से कैसे याद रखें, के और पी क्या है, तो भैया के और पी से कैसे याद रख सकते हो, तो पीके एक मूवी आई थी, पीके, ठीक है। कानपुर एक शहर का नाम है, कानपुर। कमला पसंद, कमला पसंद, ठीक। कुर्ता पजामा, कुर्ता पजामा, अपने आप को हटा दें, पजामा छुप रहा है ना। चलो, पजामा छुप गया था तो कुर्ता पजामा हो गया। अच्छा, कुछ बच्चे यहां पे मेरे से पढ़ते थे कपूरथला, तो कपूरथला भी हो जाएगा, ठीक। और क्या याद रख सकते हैं, कल परसों, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं जो आप के और पी से बना सकते हो, ठीक है। एल और ओ कैसे याद रखें, तो एल और ओ, एल और ओ लव, ठीक है। और एम और एन, तो एम ए एन मैन, ठीक है। इसका भैया ले लो एक बार स्क्रीनशॉट, ये याद रखना है आपने, हमेशा याद रखना है, कभी भूलना नहीं है, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, 1 2 3 4 5 स्क्रीनशॉट ले लिया। मैं सामने आ जाऊं, स्क्रीन बदल दूं, बताओ भैया जल्दी से, सामने आ जाऊं तो भैया प्रकट हो गया मैं, ठीक। अब स्क्रीन बदल रहे हैं, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था तो बहुत अच्छी बात, नहीं लिया था तो वीडियो को जब खत्म हो जाए तो इसी पॉइंट पे जाना जब मैंने अपना जो वीडियो था वो हटा रखा था, अपना चेहरा हटा रखा था, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। चलो भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अभी मैं आपको ना बस बेसिक्स बता रहा हूं, ज्यादा परेशान मत होना कि आपसे आंसर नहीं हो रहा है। आज की क्लास सिर्फ बेसिक पे है, चीजों को बहुत बारीकी से समझाऊंगा, अगली क्लास में थोड़ा सा स्पीड बिल्डअप करूंगा। तो आज की क्लास बहुत सारा लर्निंग पोर्शन लेके आया हूं, और अगली क्लास में बहुत सारा अर्निंग पोर्शन लेके आऊंगा। अर्निंग पोर्शन मतलब कि आप क्वेश्चंस के आंसर बहुत जल्दी जल्दी दे पाओगे, ठीक है। तो भैया पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सर्टेन कोड, ये है वर्ड। कोडिंग डिकोडिंग में होता क्या है पहले समझ लो, पहले समझ लो अभी, ठीक है ना। अभी इसको मत करो। कोडिंग डिकोडिंग में होता क्या है, आपके सामने एक वर्ड दिया होता है और इस वर्ड का एक कोई कोड दिया होता है। अब इस कोड को कैसे लिखा गया है, क्या लॉजिक लगा के लिखा गया, वो डिकोड करना होता है आपको। डिकोड कर लिया लॉजिक, अब आपको एक और वर्ड दिया जाएगा और उस वर्ड में इस डिकोडेड लॉजिक को लगा के इस वर्ड का कोड बनाना होता है, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात, बहुत सिंपल सी चीज थी, बता दिया था मैंने। तो अब क्या है, आपके पास ये है वर्ड, ये है कोड, ये है वर्ड और ये है कोड, ठीक। इनमें लॉजिक पता लगाना है और फिर बताना है इस वर्ड का कोड क्या होगा, ठीक है। आधे लोगों ने तो आंसर बता दिया होगा, अब हम एक बार इसको देख लेते हैं करते कैसे। तो देखो दोस्त, ग्रेजुएट का कोड हमने बनाया UTRGEDAA, ठीक है। अब ये क्या लॉजिक लगा के बनाया है, तो देखो ध्यान से, ये जितने भी लेटर्स हैं ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में गए हैं, बड़े से छोटे में गए नहीं गए। यू सबसे पहले आएगा, फिर टी, फिर आर, फिर जी, फिर ई, फिर डी, फिर डबल ए, मतलब ए और ए, ठीक। तो इस वर्ड को कहीं ना कहीं हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया है और
उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया है। अब यही चीज यहां देख लो, क्या यहां पे भी यही हुआ है? हाँ, यहां पे भी यही हुआ है। तो अब आप कंबाइंड का कोड पता लगा लोगे। कंबाइंड का क्या कोड हो जाएगा देख लेते हैं। COMBINEDS। तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्त? तो सबसे पहले इन लेटर्स में क्या आता है? S आता है। फिर क्या आता है आपका? N आता है, नहीं O। फिर O आता है, फिर N, फिर M। ये होता है 19, ये होता है 4, ये 5, ये 14, ये 9, ये 2, ये 13, ये 15, ये 3। तो सबसे पहले 19 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 14, फिर 13। उसके बाद क्या आएगा दोस्त? उसके बाद आएगा I, मतलब 9। फिर आएगा E, फिर आएगा D, फिर C, फिर B। तो ये इसका एक सही कोड हो जाएगा जो आपको दिखाई क्लियरली दे रहा है। ये है इसका कोड जो आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया पोर्शन? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? बहुत ही इजी था। अब अगला करके दिखाओ। ये आया आपके सामने क्वेश्चन, टाइमर नहीं रखा है, ऑप्शन नहीं रखे, अभी सिर्फ लर्न करो, समझो कैसे करते हैं। अभी ऑप्शन नहीं रखे, बस आप तरीका समझो कैसे करते हैं। ठीक है, अभी बहुत कुछ चीजें बची हैं, बताओ जल्दी से। जल्दी बता दो भैया। चलो भाई, सॉल्व करते हैं एक बार। पेपर का कोड दिया है GAGJIE। कैसे किया उसको पता लगाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? या तो प्लेस वैल्यू की, या फिर रिवर्स की। इसके बिना आप पता नहीं लगा पाओगे यार, बहुत टाइम लग जाएगा। इतना टाइम नहीं है, हमें इस क्वेश्चन को कितने सेकंड में करना होता है? 30 सेकंड में। और उसके लिए आपको प्लेस वैल्यूज का पता होना बहुत जरूरी है। 16, 1, 16, 5, 18, 19, ये होती हैं पेपर्स के हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू। ठीक है ना, अभी बताया था प्लेस वैल्यू क्या होती है, वो ये है। ठीक, अब यहां से इन प्लेस वैल्यूज से आपको कुछ पता लगाना पड़ेगा। क्या है ये सिनेरियो, क्या चल रहा है वो समझो। मैं यहां पे क्लियरली प्लेस वैल्यूज लिख रहा हूं सिर्फ। ठीक है, ठीक। अच्छा, GAGJIE, इनका भी प्लेस वैल्यू लिख लें। 7, 1, 7। फिर आ गया यहां पे 10, 9, 5। ठीक, अब आपने इस प्लेस वैल्यू से इस प्लेस वैल्यू को बनाना है। कैसे बनाओगे? दिमाग लगाना पड़ेगा। ध्यान से देखो, क्या ये सारी की सारी प्लेस वैल्यूज 10 माइनस में है? मतलब 10 या 10 से छोटी है? हाँ या ना? हाँ या ना? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी प्लेस वैल्यू 10 या 10 से छोटी हैं। तो कहीं ना कहीं हम इन सभी प्लेस वैल्यूज को आपस में या तो ऐड कर रहे होंगे या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। ठीक है ना? बात समझ लो, या तो इनका एडिशन हो रहा होगा या फिर सब्ट्रैक्शन चल रहा होगा। एक बार एडिशन करके देखो, यहां 7, यहां 1, यहां 7, ये मैंने इनको ऐड किया है। 16 की प्लेस वैल्यू को ऐड कर दिया, 1 और 6 ऐड किया, 1 मतलब उसको यूनिट डिजिट में कन्वर्ट किया। 1 + 6 7 हो गया, 1 का 1 रह गया, 1 + 6 7 हो गया, और 5 का 5 रह जाएगा। 1 + 8 क्या हो जाएगा? 9, और 9 + 1 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्लियर है बात? अब आप देखो, क्या यहां से आपको ये चीज दिखाई दे रही है? हां, दिखाई दे रही है कि ये सीधा सीधा लिया है और यहां पे इन्होंने उल्टा कर दिया है। तो ये लॉजिक नहीं हो सकता, ये लॉजिक नहीं है।
अगर यहां पे इस तरीके से किया है तो इधर भी इस तरीके से ही करना पड़ेगा, मतलब ये 7 और ये 7 ऐसे हैं और ये 1 ऐसा है। बात समझ में आई या नहीं? लॉजिक सेम लगता है हर जगह, ऐसा नहीं कर सकते आप यहां पे सीधा कर दिया और यहां पे टेढ़ा कर दिया, नहीं, हर जगह सेम रखना पड़ेगा। तो P का जो कोड है वो G है, इस वाले P का कोड है G और A का कोड है A, E का कोड है E, S का कोड है J और R का कोड है I। इस तरीके से हमने चेंज किया। अब देखो कोरोना, कोरोना का कोड हमें पता लगाना है, तो यहां 3 होगा, यहां 15 हो जाएगा, यहां 18, यहां पे 15, यहां 14, यहां 1, ठीक है ना? ठीक, अब इनका कर लो क्या, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट, तो ये 3 हो जाएगा, ये 6, ये 9, यहां पे 6, यहां 5, यहां 1। अब इनको कर लो इस तरीके से अरेंज, तो यहां 9 आएगा, यहां 6, यहां 3, यहां 1, यहां 5, यहां 6। अब इनकी कर लो प्लेस वैल्यूज को डी कोड की, मतलब 9 का क्या कोड होता है, 9 का कोड होता है, मतलब 9 किसका प्लेस वैल्यू होता है, आई का 6, एफ का 3, सी का 1, ए का 5, ई का और 6, एफ का। तो ये आपका इसका कोड हो जाएगा, मतलब कि कोरोना का जो कोड होगा वो क्या होगा, आई, एफ, सी, ए, ई और एफ। अगर अब किसी को बोलना है कि भैया तुम्हें कोरोना तो नहीं है, तो उसको बोलना तुम्हें IFC AEF तो नहीं है, ठीक है, उसे पता भी नहीं चल पाएगा और आपने उससे पूछ भी लिया। क्लियर है बात? चलो, ये तो सब मजाक की बातें थी, लेकिन मोटिव आपको समझ में आना चाहिए, लॉजिक समझ में आना चाहिए। अगर कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे दिक्कत हुई तो वीडियो को तुरंत विद इन अ सेकेंड रिपीट करके देख लो, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एग्जामोपीडिया, इसका एक कोड है, आपने पता लगाना है कि डिस्कशन का क्या कोड होगा। मैं आपको 1 मिनट नहीं 30 सेकंड का टाइमर दे रहा हूं, आप पहचानने की कोशिश करो कि इसमें क्या लॉजिक हो सकता है। मुझे सिर्फ लॉजिक का एक ओवरव्यू देने की कोशिश करो। लॉजिक लॉजिक सही है या गलत वो बात की बात है, सिर्फ ओवरव्यू देने की कोशिश करो, ठीक है? चलो बताओ जल्दी से। चलिए भाई, अब इसका पता लगाते हैं कोड क्या है। देखो हमारे सामने है एग्जामोपीडिया। अब एग्जामोपीडिया क्या है, ये हमारे चैनल का नाम है, ठीक है ना, पता ही है। अब कुछ बोलना था तो मैंने बोल दिया, ऐसा कोई बहुत भारी चीज नहीं बोला है, ठीक है। ये हमने लिखी है प्लेस वैल्यू, ठीक। चलो अच्छा, सी डी ई एच बी सी ई डी एच आई, ये हमारा कोड है। ध्यान से देखो तो ये सारे के सारे कोड क्या है, मतलब लेटर्स, ये 10 माइनस में है ना, 3 4, ये क्या है 5, 8 2 3 5 4 8 और यहां पे 9, ये सब कुछ 10 माइनस में है। तो कहीं ना कहीं फिर से एडिशन चल रहा है ना, फिर से कहीं ना कहीं एडिशन हो रहा है। लेकिन अगर मैं ये इसका एडिशन करूं या सब्ट्रैक्शन करूं तो मुझे या तो 2 मिलेगा या 6, और यहां पे कहीं मुझे 2 और 6 यहां दिख रहा है और 6 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें एडिशन नहीं हो रहा है। किस में हो रहा है फिर, इनके रिवर्स में हो रहा है दोस्त। एक बार रिवर्स लिख लें। देखो अभी आपको दिक्कत हो रही होगी, लेकिन आप सिर्फ तरीके समझो, खाली बैठ के तरीके समझो। अभी अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, वो आपसे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उसके लिए रुके रहो। इसके एक बार रिवर्स लिखते हैं। ई का रिवर्स वी, एक्स का रिवर्स सी, ए का रिवर्स जेड, एम का रिवर्स, एम का क्या होता है रिवर्स, एन होता है, ओ का एल, पी का के, आई का वी, डी का डब्ल्यू, आई का इंटरसिटी है ना, इंटर, तो
IR, ए का Z। आपने सारे कोड लिख लिए। अब इनकी प्लेस वैल्यू लिखो। किनकी? इनके रिवर्स की प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं अब हम, ठीक है। अब एग्जामोपीडिया को हटा दें, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। एग्जामोपीडिया को हमने हटा दिया, एग्जामोपीडिया के सारे रिवर्स लिख लिए। अब इनकी प्लेस वैल्यू लिखो 2 2, यहां 3, यहां पे 26, यहां पे क्या हो जाएगा 14, यहां पे 12, यहां पे 11, यहां पे 22, यहां 23, यहां 18, यहां 26, ठीक है ना। अब इनको कर दो ऐड, 4 3 8 5 3 1 सॉरी 2 20 सॉरी 4, यहां पे 5, यहां 9 और यहां पे 8। अब क्या कुछ दिखाई देने लगा? हाँ दिखाई मुझे देने लगा कि 4 यहां आ गया, 3 यहां आ गया, 8 यहां आ गया, 5 यहां आ गया, 3 यहां आ गया, 2 यहां आ गया, 4 यहां आ गया, 5 यहां आ गया, 9 यहां आ गया, 8 यहां आ गया। सब में जिगजैग 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 लग रहा था, लेकिन किसका लग रहा था? वर्ड्स का जो रिवर्स था उसकी प्लेस वैल्यू को यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करके लग रहा था। हर एक लेटर का रिवर्स लिया, उसका करा प्लेस वैल्यूज को डीकोड, मतलब उसकी प्लेस वैल्यू लिखी, उन प्लेस वैल्यूज को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया और उन सिंगल डिजिट को इस तरीके से चेंज कर दिया। बात समझ में आ गई तो बोल दो हां, हमें समझ में आ गया है। ठीक, अभी आज के लिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन इतने ही रखे हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है ना, उस टाइप के क्वेश्चन इतने ही रखे हैं। आपसे मैं टेलीग्राम पे कुछ पूछूंगा, उसका मुझे आप जवाब देना। टेलीग्राम पे ये पूछूंगा आपसे कि दोस्त आप इस टाइप के क्वेश्चंस और करना चाहते हो या नहीं, क्योंकि मुझे पता है इस टाइप के क्वेश्चंस करने में कहीं ना कहीं एक तो मजा भी कम आता है और डिमोटिवेशन भी होता है, और दूसरी बात इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आपके नहीं देखे जाते। अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं देखे जाते। तो इसीलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, टेलीग्राम पे मुझे बताइएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप और करना चाहोगे या नहीं। मुझे कराने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी मर्जी होनी चाहिए। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में आता है, तो इसीलिए मैंने फटाफट से इस क्वेश्चन को रखा है। ये क्वेश्चन करो, इसको समझते हैं, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं कि इसमें करना क्या होता है, ठीक है। एक बार समझ लेते हैं पेन चेंज करके इसमें करना क्या होता है। देखो दोस्त, यहां पे आपको दिए हैं वर्ड्स और यहां उनके दिए हैं कोड, ठीक है। आपने क्या करना है, हर एक वर्ड का यहां पे कोड लिखा होगा। जरूरी नहीं है कि वो लाइन से लिखा हो कि इजी का कोड एडी हो, पाथ का कोड एमआई हो, टू का कोड जेओ और विन का कोड एनओ। लाइन से नहीं हो सकते, ये शफल्ड हो सकते हैं, इंटरचेंज आगे पीछे हो सकते हैं। आपने क्या करना है, चीजों को कॉमन लेने के साथ साथ पता लगाना है कि वर्ड का कोड क्या है। यहां कोई लॉजिक नहीं लगाना है, सिर्फ कॉमन चीजों को ढूंढ के उनका कोड पता लगाना है। कैसे लगाओगे बता देते हैं। देखो भाई, इजी जो है वो कहीं और पे क्या कॉमन है किसी और लाइन में? नहीं। तो इसका जो कोड यहां पे होगा वो सिर्फ इसी लाइन में होगा, कहीं और कॉमन नहीं होगा। यही तो हो सकता है ना, इजी का कोड कहीं और पे कॉमन नहीं होगा। तो एक बार चेक करते हैं इजी का कोड क्या है। एडी क्या कहीं कॉमन है? हाँ है। एमआई कहीं कॉमन है? हाँ है। जे कहीं कॉमन है? हाँ है। मतलब इजी का कोड क्या हो जाएगा? एनओ हो जाएगा। किसका कोड? इजी का कोड एनओ हो जाएगा। इसको हम कर देते हैं स्क्वायर में बंद, ठीक। अब हमें पता लगाना है किसका कोड? अब हमें पता लगाना है पाथ का कोड। तो पाथ कहां कहां पे कॉमन है ये देख लो। तो पाथ है यहां पे कॉमन और यहां पे कॉमन, दो जगह है। क्या इन दोनों लाइनों में कोई और वर्ड कॉमन है? हाँ भैया, टू भी तो कॉमन आ रहा है। लेकिन क्या टू कहीं और कॉमन है? हाँ, यहां पे भी कॉमन है। मतलब टू का कोड जो होगा वो 3 लाइन में होगा, लेकिन पाथ का कोड जो होगा सिर्फ इन 2 लाइन में होगा। तो कोई ऐसा कोड पता लगाओ इन दोनों लाइनों में जो सिर्फ इन्हीं दोनों में हो और कहीं कॉमन ना हो, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। एडी है क्या कॉमन? हाँ, एडी यहां पे है लेकिन यहां कॉमन नहीं है। तो उम्मीद यह है कि पाथ का कोड एडी होगा, क्योंकि हमें इन्हीं दोनों लाइन में एक वर्ड कॉमन चाहिए, क्योंकि हमारा सिर्फ इन दोनों लाइन में एक वर्ड कॉमन है जो कि है पाथ। तो इसका कोड क्या हो जाएगा? एडी हो जाएगा। किसका कोड? पाथ का कोड। तो हमने इसको कर लिया सर्किल में चेंज, ठीक है।
ठीक, चलो अब देख लेते हैं 2 का कोड क्या होगा। तो 2 का कोड पता लगाने के लिए हमें 2 को कॉमन लेना पड़ेगा। तो हमने 2 को ले लिया कॉमन, इधर भी 2 को ले लिया कॉमन, और इधर भी 2 को ले लिया हमने कॉमन। अब इन तीनों लाइन में एक वर्ड कॉमन हो, एक कोड कॉमन होगा, वो कौन सा कोड है? तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है जे ए कॉमन है तीनों लाइन में, ठीक है ना। तीनों लाइन में जे ए कॉमन था, तो 2 का कोड जे ए हो जाएगा, और बचा हुआ विन, इसका कोड क्या हो जाएगा? इसका कोड हो जाएगा एम आई। इसका कोड क्या हो जाएगा? इसका कोड हो जाएगा एम आई। विन का कोड हो गया एम आई। तो हमने अलग अलग सिंबल से डिनोट कर दिया है। इस तरीके से आपने सारे वर्ड्स का एक कोड पता लगाना होता है, पहली बात। अब सबको पता लगाएंगे तो समय बहुत लगेगा, इसीलिए मैंने बस आपको तरीका बता दिया कि हमें पता लगाना होता है कोड का, सॉरी वर्ड का कोड। लेकिन अगर एग्जाम में आप इस तरह से करोगे तो आपको बहुत समय लगेगा। तो करना कैसे है वो समझो। आपके सामने आया वर्ड, मतलब आपको टेल का कोड पता लगाना है, तो आपने फटाफट से क्या देखना है? सबसे पहले आपने देखना है कि टेल कहां लिखा है। तो मैंने देखा टेल मुझे यहां दिखाई दिया। अब मैं देखूंगा फटाफट से क्या टेल कहीं और कॉमन है? कहीं और कॉमन नहीं है, ठीक। अच्छा, इस लाइन में जो और वर्ड्स लिखे हैं क्या ये कहीं कॉमन है? वो देख लेना है फटाफट से। हाँ तो भैया एक बार ऊपर चले जाओ। हाँ तो भाई हमने देखा कि 2 जो है वो कॉमन है, और नाइट जो है वो कॉमन नहीं है। अच्छा, ऑफ जो है वो कॉमन है, ऑफ कॉमन है। तो 2 कॉमन था, ऑफ कॉमन था, लेकिन टेल और नाइट कॉमन नहीं था। तो अगर टेल और नाइट कॉमन नहीं है तो इनका जो कोड होगा वो मैं पता लगा पाऊंगा क्या कि डेफिनेटली टेल का कोड क्या होगा? मैं पता नहीं लगा सकता कि टेल का कोड क्या होगा, क्योंकि हो सकता है टेल का कोड क्या हो जाए। ऑफ और 2 को जरा एक बार देख लेते हैं। 2 कहां है? 3 लाइन में है ना, तो 2 का भी हमने कोड निकाला था। 2 का कोड क्या निकाला था? फटाफट से बताओ, 2 का कोड क्या निकाला था? जे जे हमने 2 का कोड निकाला था, ठीक है। ऑफ का कोड क्या हो जाएगा फिर? ऑफ का कोड हो जाएगा बी। बी, तो अब हमारे पास एल आई और वाई ए, ये दोनों बच रहे हैं टेल के लिए। अब एल आई भी गिवन है और वाई ए भी गिवन है, तो क्या मैं दोनों को लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता हूं। अगर आइदर वाला ऑप्शन दिया होता तो लगा देता, वरना अब मैं जाऊंगा किसके साथ? सी एंड डी के साथ चला जाऊंगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन को देखो, और इसके लिए मैं टाइमर लगा दे रहा हूं, आप एक बार करने की कोशिश करो, जल्दी से बताओ फटाफट। या टाइमर बंद हो गया था? भाई टाइमर हो गया खत्म। देखते हैं पाथ टू हेवन का क्या कोड होगा। तो यहां लिखा है पाथ टू हेवन, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो पाथ टू हेवन का कोड इसी पूरे कोड में होगा। अच्छा, तो मैं क्या करूं, फटाफट से दा का कोड पता लगा लूं, और जैसे मुझे दा का कोड पता चल जाएगा उस कोड को यहां से हटा दिया जाएगा, बाकी के 3 कोड हो जाएंगे पाथ टू हेवन का कोड। तो दा कहां कॉमन है? यहां पे और यहां पे। इसके अलावा क्या इन दोनों लाइन में कोई और वर्ड कॉमन है? नहीं है। पाथ कॉमन नहीं है, टू कॉमन नहीं है, टुमारो कॉमन नहीं है। मतलब सिर्फ दा अगर कॉमन है इन दोनों लाइन में, तो इन दोनों लाइंस के कोड में भी सिर्फ दा का कोड ही कॉमन होगा। और वो कोड क्या हो जाएगा? के यू वो कोड हो जाएगा, क्योंकि के यू दोनों में कॉमन आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका पाथ टू हेवन का? जे ए जे आई जी एंड ए डी। जरूरी नहीं है कि ये लाइन से लगे हों, ये ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लो जे ए आई जी और ए डी कहां है? यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां पे जे ए आई जी और ए डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 सही जवाब। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और 30 सेकंड का टाइमर है, जल्दी से बता दो।
भाई टाइमर हो गया है खत्म। हमें पूछा गया एमआई का कोड बताइए, तो अभी हमने एमआई का कोड निकाला था, याद करो एमआई का कोड विन निकाला था। फिर भी देख लेते हैं एमआई कहां पे है, यहां पे, और एमआई कहां पे, यहां पे। अच्छा, इन दोनों लाइन में क्या कोई और कोड है जो कॉमन है? कोई और कोड ऐसा नहीं है जो इन दोनों लाइन में कॉमन हो। मतलब एमआई अगर सिर्फ कॉमन है तो इन दोनों के वर्ड, इन दोनों के जो इन लाइनों में सिर्फ एक ही वर्ड कॉमन होगा जो एमआई का कोड होगा, और विन मेरा कॉमन आ गया। कोई और वर्ड कॉमन आया क्या? इजी भी नहीं है, पाथ भी नहीं है, टू भी नहीं है, ना ऑफ है, ना द है, ना टुमारो। तो सिर्फ विन कॉमन है और एमआई कॉमन है, तो एमआई का कोड हो जाएगा विन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब था विन। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इजी का कोड बताइए, टाइमर स्टार्ट, जल्दी से बता दो। जल्दी से। भाई इजी का कोड क्या है? तो देखो इजी यहां पे है, क्या कहीं और कॉमन है? नहीं है। अच्छा, इजी का हमने स्टार्टिंग में कोड भी पता लगाया था, क्या था वो? एनओ था। इजी का कोड एनओ था। कैसे पता लगाया था ये भी बता दिया था हमने कि बात देखो, सिर्फ अगर इजी कॉमन, इजी कहीं और कॉमन नहीं है, तो यहां पे जो एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा कोड होगा जो कहीं और कॉमन नहीं होगा, और एनओ एक ऐसा कोड था जो कहीं पे भी कॉमन नहीं था, इसलिए हमने इसका कोड पता लगा लिया था एनओ। क्लियर है बात? अब ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, आज आपको कर देंगे छुट्टी। ठीक, फटाफट से इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर बता दो, और फिर हम करेंगे टाटा बाय बाय अभी के लिए, मिलेंगे शाम को। जल्दी बताओ, टाइमर स्टार्ट। भाई देखो, ऑफ द पाथ का कोड निकालना है ना? ऑफ कहां है? यहां पे कॉमन है, कहीं और कॉमन है? नहीं। इन दोनों लाइन में कुछ और कॉमन है? नहीं। ठीक, तो ऑफ का कोड कहीं कॉमन होगा, देख लिया हमने, बीई कॉमन मिल गया हमें, बीई ऑफ का कोड मिल गया। अब फटाफट से लगाओ दा का कोड, तो दा यहां पे है, और कहां है दा? दा यहां पे है। क्या कुछ और कॉमन है दोनों लाइन में? कोई और वर्ड कॉमन नहीं है, तो कोई और कोड भी कॉमन नहीं होगा, सिर्फ दा का कोड कॉमन होगा, और के यू मुझे वो मिल गया, के यू मिल गया। अब पाथ का कोड पता लगा लो, तो पाथ कहां पे है? यहां पे और यहां पे। तो दोनों वर्ड में, दोनों में क्या कोई और वर्ड कॉमन है? हाँ, टू भी तो कॉमन आ रहा है, लेकिन टू यहां पे भी कॉमन है। तो भाई यहां से पता लगा लिया हमने पाथ का कोड क्या है। दो लाइन में कॉमन होगा, तीसरी में नहीं होगा। एडी कॉमन है, एडी यहां पे, यहां नहीं है, तो इसका एडी हो जाएगा कोड। क्यों? क्योंकि टू का कोड क्या होगा? एम आई, एम आई, ये एम आई का कोड नहीं, एम आई तो विन का कोड है, जे ए और जे ए, ये हो जाएगा टू का कोड, और इजी का कोड हमने बताया था एनओ। तो ये हो जाएगा आपका आंसर बीई एम आई, सॉरी बीई के यू एडी, बीई के यू एडी, इसका ये हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो गया। शफल्ड हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस तरीका क्या होता है वो पता लगा लिया। ठीक है, आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं। टेलीग्राम पे मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, वो आप मुझे बता देना, क्या पूछना है मुझे आपको पता ही है क्या, कि उस टाइप के क्वेश्चंस और कराने हैं या नहीं। ठीक है ना? चलिए, आज के लिए इतना ही भैया, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।